हर साल नए कीर्तिमान बनाते हुए आज एक अंतरराष्ट्रीय मंच बन चुका है। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। इन्हीं संकल्पों को आत्मसात करते हुए वीरगाथा 5 ने देश की सीमाओं से परे विदेशों में भी भारत का ध्वज ऊंचा किया है। विदेशों में सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के 28,000 बच्चों ने इस वर्ष भाग लिया। विजेता बच्चे आज यहाँ गणतंत्र के इस पावन अवसर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। है मेरी धड़कन मेरी आवाज वंदे मातरम, है हमारा हौसला अंदाज वंदे मातरम। गोलियां खाकर भी वो लड़ता जो अंतिम सांस तक, उस समय भी जप रहा है मंत्र वंदे मातरम। मौत के मुंह में खड़ा है कह रहा जल्लाद से, भोंक दे सीने में वो तलवार वंदे मातरम। मंत्री तथा रक्षा मंत्री जी मंच की ओर अग्रसर होते हुए 77 में गणतंत्र दिवस की पावन पुनीत बेला में संपूर्ण देशवासियों की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धा सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इन अमर सपूतों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला मंच की ओर बढ़ता हुआ। दुनिया के 29 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर एक नए परिवेश में कर्तव्य पर आज गौरवान्वित है। अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए फिजाओं में घुलती अद्भुत उमंग, लहराते तिरंगों का जोश, आगमन हो रहा है भारत के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री जी का। आज हम सब चुनौतियों से सक्षमता से लड़ रहे हैं, सदा देश हित कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य का डटकर पालन कर रहे हैं, नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तभी तो खुले विश्व के काल यही है श्रेष्ठ भारत की शान। दीपक के दीप जलाएंगे, जीवन में नवयुग लाएंगे, स्वदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम समर्थ भारत की सक्षम सेना है, ये आज सबको शान से बोझ कराएंगे। आगमन हो रहा है भारत के संविधान के अनन्य साधक, हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों के अथक अनुपालन भारत की रक्षा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पंचप्रण के आदर्शों को आत्मसात करते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। गणतंत्र दिवस 172 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा मेजर पवन सिंह शेखावत के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहाँ गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार अनुतोष सरकार। कर्तव्य पथ पर हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय वायु सेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षता धनखड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी, जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रीय गान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ यूट्यूब पे देखी छो बेटा यूट्यूब पे देखी छो यार नहीं देखी केबीसी रे जाई अशोक चक्र शांति काल में मैदान में
बल्कि अन्य परिस्थितियों में करने वाले सैनिकों और नागरिकों को प्रदान किया जाता है। सम्मानित अशोक चक्र पदक वाक्य गोलाकार पदक होने से बढ़े कांस्य से निर्मित पदक का व्यास 35 मिलीमीटर का, अग्रभाग पर 24 तीलियों का अशोक चक्र अंक है। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्र भक्ति का युद्ध। 29014 ग्रुप कैंप के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बढ़ती शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण परंपराएं एक राष्ट्र देश को जगमगाएंगे, वाद्यों के स्वर से आवाज करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराएंगे। सभी देशवासी महासंगम में जुट जाएंगे। वंदे मातरम के नाद से देश को विकसित बनाएंगे। जी हाँ, ताल, नाद और सामूहिक सामंजस्य के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड 2026 की वाद्य यंत्र प्रस्तुति भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का एक गौरवशाली उत्सव है, जिसे आज आपके समक्ष श्री लोकेश आनंद जी के निर्देशन में विविधता में एकता को दर्शाते हमारे देश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकार इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपके समक्ष लाए हैं। And as the music rises, shift your gaze skywards as the deep reverberation of the rotor blades joins in the melody. Emerging from the skies over Rashtrapati Bhavan are the Indian Air Force's B-17 1B helicopters or 1-9 helicopter unit in bunch formation, marking the beginning of the change. Parade begins the most solemn and symbolic manner. Ladies and gentlemen, heralding this year's Republic Day Parade is the parade commander, Lieutenant General Bhavnesh Kumar Ati, and unwavering devotion to duty. Following him is the
General Navraj Jinnat, Vishisht Seva Medal, commissioned into the 42 Armored Regiment in December 1991, a third-generation Army officer. He carries forward a proud legacy of service. He has commanded the 42 Armored Regiment, an independent armored brigade, the School of Armored Warfare, and an operational sub-area in Northern Command. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप भारतीय सेना ऊर्जी संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है, जिसके लिए आधुनिक तकनीकी दक्षता हासिल कर स्वदेश में ही रक्षा हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित इन उपकरणों में भारतीय कारीगरों का समर्पण और देश की मिट्टी की सोधी महक है। घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी पूरी बालाकोट। हुआ प्रहार और भरपूर, जो अंत नहीं था, सिर्फ पहला अध्याय था, ऑपरेशन सिंदूर। और अब मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, सेवानिवृत्त। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार, परमवीर चक्र, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर आज कई अन्य जेसीओ के साथ ऑनरेरी कैप्टन के रैंक से सम्मानित किया गया है। इनके पीछे अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला, अशोक चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त कर्नल डी श्री राम कुमार, अशोक चक्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमवीर चक्र युद्धकाल तथा अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता तथा आत्म बलिदान के लिए प्रदान किए जाने वाले वीरता सम्मान है। And ladies and gentlemen, now approaching the saluting days is the European Union contingent of 4 flag bearers on 3 ceremonial days. European Union military representation is led by Colonel Frederick Salmons, acting on behalf of the Director General of the European Union military staff. The right side brigade, aligned alongside the second ceremonial, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework for security and defence. The left side jeep alongside the first ceremonial gate carries the flag of EU Naval Force Atlanta and EU Naval Force Aspides, the 2 European Union naval operations conducted under the EU Common Security and Defence Policy in the Indian Ocean and the Red Sea regions. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड प्रणाली को दर्शाते मैकेनाइज्ड आप देखेंगे कि रंग से दिखाया गया। साथ ही आप देख सकते हैं मंच की बाईं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेना मेडल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते प्रहार मुद्रा में स्वदेश में ही निर्मित आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव और रुद्र। पहला स्वदेश निर्मित फौजी वाहन हाई मोबिलिटी रिकॉन्सेंस व्हीकल, ये केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इस पर रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉइटर एमिनेशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में हथियारों से सुसज्जित गरुड़ मुद्रा में भारत माँ का वीर अपाचे, ये आधुनिक
दुश्मन के लिए कभी न थमने वाला तूफान है। अपाचे दुश्मन के टैंक्स और ठिकानों पर सटीक वार कर संपूर्ण रूप से नष्ट करने एवं दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने में सक्षम है। अपाचे अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेद कर उसे कमजोर बनाता है और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे T-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। नए भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। भीष्म पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी T-90 और मेन बैटल टैंक अर्जुन। अगला दस्ता BMP-2 सारथ एवं नाग मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। ये दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है से सुसज्जित BMP-2 सारथ। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेदने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस। सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हॉनर जिस पर स्नाइपर तैनात है जो घात लगाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर एक सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा आप देख सकते हैं जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और जॉनेट नामक लॉइड के चश्मे पहने हुए हैं। स्वदेश निर्मित इस चश्मे को फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर भारत में निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSB पर आप देखेंगे भारत में ही निर्मित म्यूल भी लगाए गए। और अब आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेकी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। घनी चट्टानों के बीच दौड़ता है ये स्वचालित वाहन, दुश्मन की खबर लेता, हथियार लादे, निगरानी रखे, पहाड़ों में भी राज करे, बर्फीली हवाओं से ना डरे, गहरी खाइयों को पार करे, सैनिकों की ढाल बने, दुश्मन की चाल का रुख मोड़ दे। इसके बाद इनमें हैरो, मिनी हार्पी, पीस कीपर और स्ट्राइकर जैसी एरियल लॉइटरिंग म्यूनिशन लगाया गया है जो शक्तिमान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है जिसे शीघ्र 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। दिव्यास बैटरी के वाहन में किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम है। 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस टूड आर्टिलरी गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ फर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5 राउंड दाग सकती है। सर्विलेंस देने भारत में ही निर्मित इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट और उसी के साथ ऑपरेशन दूर का ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आपके समक्ष दुश्मन पर आग उड़ेलने को तैयार और उसको किसी भी ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मास्त्र
कोर्स के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा मिसाइल अब मंच की तरफ बढ़ते हुए आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण क्रांतिकारी सलाम का प्रतीक ड्रोन शक्ति। ये युद्ध के ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। और नेतृत्व के मार्गदर्शन भारत ने दुश्मन पर जो प्रहार किया उसे उसकी कई पीढ़ियां याद रखती। देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ डटा रहा। हमारी सेनाओं की इतनी शक्ति ने 88 घंटे में अनेकों आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए भारत के नए नॉर्मल का संदेश दिया। महात्मा गांधी हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन को दर्शाता है। मध्य भाग गोल ऑफ नेशन का प्रतीक और आखिरी भाग वॉरफेयर के ये भी है सच्चे शूरवीर। और देखिए स्नो स्कूटर के साथ बड़े गर्व से पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज, जिनकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये देखिए माँ भारती की गोद में पले मुधोल हाउस, रामपुर हाउंड और चिपी पराई, जो विस्फोटक सूखे आतंक के छिपे को भी खोज ले। ये भी है भारतीय सेना के सच्चे शूरवीर। ये है भारतीय सेना की मिशन स्काउट्स मार्चिंग दस्ता कंटिजेंट में सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल, कुमाऊं, लद्दाख, गढ़वाल, कोबरा स्काउट, सन ऑफ द सॉइल के आधार पर आधारित सीमा पार की भाषा, बोली और भूगोल में पारंगत शत्रु के इलाके में 25 किलोमीटर की प्रवेश कर सकते हैं और बिना आहट वापस विजय की सूचना लेकर भी आते हैं। और हम कर्तव्य पथ पर लगे रेजिमेंट के सुबेदार मेजर प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पैराशूट रेजिमेंट ब्रिगेड ऑफ The contingent marking down the Kartavya Path is the Rajput Regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army, with over 250 years of distinguished service. Nayak Yadunam and Paramveer Chakra, the brave soldiers were twice honored with Ashoka Chakra for their extraordinary The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World War II, comprises soldiers from all the northeastern states. Havaldar Hangpan Dada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit of Northeast India. dressed in their crisp olive greens, their each step delivers pride, glory and determination. The band is playing the tune for Lal Ke Jigar. Ladies and gentlemen, marching along Kartavya Path is the proud Jammu and Kashmir Light Infantry, led by Captain Vedant Sethi of 2nd Battalion Jacqueline. Impeccably turned out, its officers, junior commissioned officers and soldiers display exceptional valor. फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का हर बार दुश्मन की सांसों पर अंतिम मोहर। विनाशकारी विध्वंसक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श इनके ठीक पीछे बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप, आर्मी सर्विस कोर और आर्मी मेडिकल कोर का संयुक्त सैन्य बैंड का दस्ता सुबेदार ए खान के नेतृत्व में शेरे जवान की धुन पर सलामी मंच के सामने से सुरलहरियां बिखेरता हुआ इस बैंड ने सिविलियन डेज की ओर बढ़ते हैं। कमान संभाली है फोर्ट भैरव बटालियन के मेजर अंजुम कौर खान ने। नवगठित ये एक विशेषीकृत आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई है जो इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखित श्लोक देह शिवावत मोह इहे शुभ कर्मण से कपूरत। Ladies and gentlemen,
सैनिक हमेशा गर्व का प्रतीक। अगर शब्दकोश में गर्व की जगह पूर्व सैनिक लिख दें, वह भी सही हो जाएगा। भावना में अडिग, वीरता में अजीब। इसके पीछे मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS एवं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA रक्षा मंत्रालय की फ्री सेवा झांकी जो ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय थीम को उजागर कर रही है। यह ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है। Advancing in discipline formation along Kartavya Path is the Indian Coast Guard Band. The band is led by Uttam Adhikari Papanu G. Bam, marching to the resonant and stirring tune of Sari Jahan Se Acha. The band presents a powerful display of patriotism, discipline and the proud traditions of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. Standing in the forefront of India's march towards Atmanirbharta. Continuing behind them with pride and precision is the Bharatiya Tantraksha contingent, the sentinels of our sea. Led by Assistant Commandant Rishi Sharma with Assistant Commandant Apurva Puri, Assistant Commandant Hardik and Assistant Commandant Lakshmi. Next, the tableau from Defence Research and Development Organization standing in the forefront of India's march towards Atmanirbharta in defence, showcasing the long-range anti-ship missile designs and the coastal battery requirements of the Indian Navy. It's being represented by Sri Dev Prasad Ward, the outstanding scientist and project director. With this successful development, India has joined the Elite Club of Nations with hypersonic missile technology. It showcases cutting-edge future-ready technology, strengthening national security, and showcasing India's scientific progress to the world. Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the vibrant and enthusiastic Central Industrial Security Force Band, led by Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit. The powerful brass notes fill the ceremonial avenue with patriotic fervor as the band plays the inspiring. Energetic platoon presents a striking spectacle, moving in perfect synchronization with impeccable drill and flawless bearing. Adorned in their distinctive golden yellow headgear, the CISF personnel shine bright like the sun as they advance past the saluting dais. Ladies and gentlemen, leading the formation is the Central Reserve Police Force Brass Band, a proud ensemble of 100 highly trained bandsmen commanded by Inspector Shamsher. Marching with precision and musical excellence, the band resonates Kartavya Path with Desh Ke Hum Hai Rakshak, the inspiring anthem of the CRPF, and combating terrorism, militancy and extremism. The CRPF stands ever vigilant, guided by the motto, service and loyalty. They embody courage, sacrifice and devotion to duty. और अब कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत सीमा बल का बैंड दस्त धुन बजा रहे हैं, कदम कदम बढ़ाए जा। माइकी बीती बैंड जहां हर सुर में साहस गूंजता है, हर ताल में देशभक्ति, हर कदम पर वीरता की गाथा सुनाई पड़ती है। और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता। बाद दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्यपूर्ण सुर लहरियां बिखेरता अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता, नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर रुआंगरो केनसे द्वारा।
75 कुशल महिला कर्मियों वाला ये दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से बिखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड, और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह आईपीएस के नेतृत्व में सीएपीएफ श्रेणी में 17 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान प्राप्त है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, क्या बात, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थामते हैं और सब का मन मोह लेते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है, और तो और दुश्मन भी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता, जो कि 1976 से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है। लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्रपाल सिंह राठौर के नेतृत्व में, और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं दुनिया में अब इस तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलग चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। कदम सकेगा जिनके दिल में चोर है, जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं हम। और अब देवी और सज्जनों कर्तव्य पथ पर दुनिया की सबसे बड़ी युवा प्रतिभागी संगठनों में से राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की टुकड़ी का मार्चिंग दस्ता नेतृत्व बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट सलोनी यादव और सैनिक स्कूल घोड़ागाल के कैडेट रुद्र कश्यप कर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये संयुक्त एनसीसी बैंड। एनसीसी बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों का मार्चिंग दस्ता सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में। इस मार्चिंग दस्ते में 148 मार्च सीनियर डिवीजन, जो इसे विश्व की सबसे बड़ी युवा संगठनों में से एक बनाता है। Ladies and gentlemen, marching proudly along Kartavya Path is the My Yuva Bharat National Service Scheme contingent, a shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation-building spirit. Leading the My Yuva Bharat National Service Scheme contingent is Ms. Charu Singh from Rajasthan, representing Regional Directorate of NSS Jaipur, symbolizing the confidence, discipline and spirit of service of India's youth. Their motto, not me, but you. Discipline and shared pride. The band comprises 7 junior commissioned officers and 90 musicians and is being led by Subedar Desh Raj of Punjab Regiment. They're playing the tune Indradhanush as they cross the saluting day. Ladies and gentlemen, coming towards the saluting days now is the first tableau of the day. From the land of Red River and Blue Hills, the Assam tableau. Themed Atmanirbhar Bharat, it celebrates Ashari Kandi village, India's largest and most renowned cluster of और अब कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी 1907 में मैडम भिकाजी कामा द्वारा फहराए गए राष्ट्र ध्वज से आज के तिरंगे तक की गौरवशाली यात्रा को दर्शाया गया है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी संदेश तक कर्तव्य रंग को लय और ताजे सालों का कलाकार का मंत्र आत्मनिर्भर, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास पर आधारित पर्यावरण और उद्योग के बीच का संतुलन राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग केंद्र पर व्यापक बदलाव का सूचक। सामने के भाग में राज्य की सांस्कृतिक ताकत और टेक्नो जल्दी दिखाया गया। सामने के भाग में आचार्य चरक
ऋषि पतंजलि और महर्षि अगस्त्य की प्रतिमाएं हैं। झांकी में आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहलों को भी दर्शाया गया है। पिछले भाग में आयुष मिशन के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थान को दिखाया गया है। आता है सशक्त आत्मविश्वास से प्रशिक्षण देता है आधुनिक नवीन तकनीकों का ज्ञान उद्यमिता की ज्योति दिलाता इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ को देता उड़ान। हम आगे बढ़ चले हुनर के सारे इसमें आदिवासी समाज के वीर नायकों के बलिदान को विषय वस्तु बनाया गया है। छाती के सामने दुर्गा समाज के वीर गुंडाधुर दिखाई दे रहे हैं। पिछले हिस्से में शहीद वीर नारायण सिंह को घोड़े पर तलवार लिए दिखाया गया है। Now the Ministry of Affairs presents the historic map of Bharatiya Nyaya Samhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita, and Bharatiya Sakshya 2023, which came into force on 1st of July 2024. At the front, the three columns are placed atop the new Parliament buildings. On the top, slogans communicated Fort, the river, Nilkant Temple and the culture of Bundelkhand. The tableau transitions into a powerful portrayal of modern Uttar Pradesh, rooted in heritage, driven by development and aligned with the vision for a stronger India. Cultures and diverse landscapes, the state of Nagaland. The tableau, through rich colors, tribal motifs and dynamic cultural expressions, illustrates the Hornbill Festival's evolution into a model of self-reliant tourism. The tableau of Punjab presents a solemn tribute marking 350 years of martyrdom of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, revered as Zindagi Jagat, the protector of conscience, faith. वाटर मेट्रो और 100% साक्षरता आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल, साथ ही ग्रामीण परिवेश में डिजिटल साक्षरता के ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती सरसू को स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ काम करते दिखाना जमीनी स्तर पर प्रतीक विकास का। झांकी में वाटर मेट्रो नाव ग्रीन मोबिलिटी का प्रतीक दिखाया जा रहा है। किस प्रकार हरित झांकी देवभूमि हिमाचल से वो दिव्यधरा जिसने भारत को 1200 से अधिक वीर नमनों का अद्भुत उपहार दिया। देवस एवं वीरत वीर की झांकी आधारित वंदे मातरम। सौरभ कालिया विक्रम बतरा में चले शानो बड़ी आपदा देशों के जो दीदी अपनी जानो शहीद हुए सब देशों की खातिर बढ़ाए भारत और शानो बाली की गोद में बसी कश्मीर की धरती, समावार में उबलती गहरी पश्मीना की मुलायम चादरें, उसकी ऊँचियाँ अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी उकेरे, पेपर मैशे के रंगीन खिलौने 26 रंग केसर के फूल हैं राज्य की प्राण बसौली चित्र। भुज के 25 वर्षों के स्मरण के अवसर पर यह झांकी दृढ़ता और संकल्प का उत्सव है। Key driver towards Viksit Bharat 2047. The narrative spans from ancient wisdom to future-ready learning.
saluting dais now is the Maharashtra tableau. Maharashtra, the land. परंपरेचे पालक आम्ही समृद्धीचं लेणं स्वदेशीचा जागर आणि कलागुणांचं देणं आनंदाचा उत्सव आमचा निर्भरतेची आशा Next the charge of West Bengal presents Swatantrata Ka Mantra Vande Mataram, celebrating के माध्यम से पूरे देश में बिजली के निरंतर और निर्बाध प्रवाह का प्रतीक स्मार्ट पावर स्मार्टर होम की अवधारणा को रूफटॉप सोलर के माध्यम से प्रस्तुत करता आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और ईवी स्कूटी जो स्विचिंग ऑन इंडिया नियंत्रण व निगरानी प्रणाली का सपनों का सूरज धीरे धीरे आसमां की ओर बढ़ा देश के हर घर आंगन में नया उजाला जाग उठा से भरे भारत को देखा, सीमाओं की रक्षा में सक्षम भारत को देखा। क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेली ही काफी कहीं आप देखेंगे। नीले बुलेट के सामने से गुजरेंगे हमारे जाबाज, साहस से है चित विकसित इनका विशाल परमार्थ हेतु तत्पर सदा। और ये देखिए आ गए हैं हमारे जाबाज रणनीति और साहस को दर्शाते नीले बुलेट फॉर्मेशन के माध्यम से बताते हुए क्या धर्मता से लड़ रहा है भारत, नए नए आसमान छूड़ा है भारत। मेक इन इंडिया का सपना हुआ साकार, आत्मनिर्भर सेना के हैं हम भी और ये दर्शाते हुए कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कोई गुंजाइश नहीं, ये है हमारे पहचाने वीर योद्धा घने जंगल में दूर करते जंगल वॉरियर दुश्मन को मुठभेड़ में। जी हाँ, जंगल वॉरियर फॉर्मेशन में आपके सामने हमारे जाबाज नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट विष्णु श्रीकांत बलानदेव द्वारा। मैं हूँ एक डबल सिपाही, भारत की नई फौज का, मैं हूँ एक सफल योद्धा, भारत की सक्षम फौज का। और अब आपके सामने शीघ्र ही आने वाले हैं बेतार संचार डिजिटल इंडिया को दर्शाते हुए हमारे जाबाज ये बता रहे हैं वैज्ञानिक तकनीकों वाले हमसे आए नए उजाले विश्व दृष्टि के परिवर्तन। और इसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं कभी ना कोई स्वास्थ्य से बड़ा कोई तोहफा ना हो। उठो जागो मनो। यही संदेश देते हुए हमारे जाबाज और पीछे आप देख सकते हैं रक्त फाउंडेशन में आते हुए हमारे जाबाज ये बता रहे हैं कि हम क्या एकाग्रता, क्या संतुलन हुआ। योग की शक्ति फॉर्मेशन में हमारे जाबाज इन्होंने तो बाइक को जिम बना दिया है। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, हम सबको व्यायाम का महत्व शारीरिक एवं मानसिक
देशवासी को बनाना हर हाल में होगा, ये बताते हुए और ये देखिए आपके सामने लक्ष्य फाउंडेशन में बताते हुए निशाना सीधे सटीक सा भारतीय सेना के वीर आत्मनिर्भरता की शक्ति से दुश्मन को करेंगे स्वप्न में रखे नजर हमेशा एक क्षण में करेवार लक्ष्य साधे अचूक विजय का हम में अपार देशभक्ति है, हम भारत की नारी शक्ति है, सीमा पर अड़ जाऊंगी, नहीं करूंगी दुश्मन को, सबक सिखाऊंगी, सबका रस सजाऊंगी। जो देखिए गरुड़ फॉर्मेशन आपके समक्ष अद्भुत नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए गरुड़ की आकृति में हमारे जाबाज आज गरुड़ की भारतीय सेना उड़ान भरे दूर शिखर तक देखे। कई दिनों तक आकाश में बेखबरी का रक्षा संतुलन तैयार भोपाल की घटना बता निर्णायक संदेश कोई धरती की उड़ान में सामा नम का परिवेश विराज की विरासत तेजस करना विश्वास हर विमान ने निभाया राष्ट्र धर्म का। And now the skies open up for a first formation, the Arjun formation, named after Marshal of the Indian Air Force Arjun Singh. Leading the formation is the C-130J, flown by Group Captain Rahul Rawat. With two C-29 tactical transport aircraft, with Arjun 2, we have Group Captain S.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on the top of the Arjun formation. Malik and Wing Commander Deepak Prasad with Squad Leader Ram Sharma. The BHI with its unmatched maritime reconnaissance and anti-submarine prowess and the Sukhoi 30's armored precision maritime strike power together form a formidable shield over our maritime frontiers. ये फॉर्मेशन दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति आज एक साथ एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। Its readiness to protect the nation and its commitment to security. Even the winds pause to witness the rafale, the bright for Air Force and the powerful promise of tomorrow. Reaching the saluting days now, this is ground formation. जड़ों का विशाल वृक्ष है जिसकी विकास रूपी शाखाएं अब खिलती ही रहेगी। अब जगत गुरु बन भारत रूपी वृक्ष फलित रहेगा। स्वदेशी को अपनाकर आदर्श विश्व में बन चुका है भारत। ये बताने जा रहे हैं विश्व को कि अब विश्व आकाश तिरंगे में रंगेगा और प्रत्येक भारतवासी अब चलता रहेगा, उड़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये है विकसित भारत का पैशन। We extend our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, President, European Council, His Excellency Mr. Antonio Luis Santos Costa, and President, European Commission, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, for their gracious presence which added a special fervor in today's grand celebration.